हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस में हुआ में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ जबरदस्त एवं बिंदास होंगे। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10th है विज्ञान, जो चैप्टर का नाम है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता जो चैप्टर है बेटा, इसके हम 2026 जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, टी एच मॉर्गन ने आनुवांशिक प्रयोग किस पर किए? पहला ऑप्शन दिया गया है घरेलू मक्खी, दूसरा ऑप्शन दिया है बालू मक्खी, तीसरा दिया है फल मक्खी, डी ऑप्शन में है सी मक्खी। तो यहाँ पे जो डी एच मॉर्गन वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपना प्रयोग जो किया था वो फल मक्खी पर किया था। फल मक्खी यानी होता है जो फलों पर मक्खी बैठती है, तो उन मक्खियों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। पहला ऑप्शन दिया है चार्ल्स डार्विन ने, बी में दिया है होंगो डी ब्रीज ने, सी में दिया है ग्रेगर जॉन मेंडल ने, डी में दिया है रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ पे जो बेटा पृथक्करण का नियम है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने बेसिकली कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। ठीक है, 3 नियम दिए थे जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तुम्हें इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है। इस तरीके से आता है कि मेंडल ने कितने नियम दिए थे, तीनों नियमों की व्याख्या कीजिए उदाहरण सहित। ठीक है, तो इसको तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, F2 पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। एक संकर क्रॉस में, दुई संकर क्रॉस में, सी में दिया है ए तथा बी दोनों, ए विकल्प और बी विकल्प कह रहा है दोनों सही है, डी में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो दिया है 3:1, 3:1 हमेशा बेटा एक संकर क्रॉस में ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मेंडल ने अपने अनुवांशिकता के प्रयोग कौन से पौधे पर किए? पहला ऑप्शन दिया है पपीता, बी में दिया है अंगूर, सी में दिया है आलू, डी में दिया है मटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मटर। मटर के पौधे पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना अनुवांशिकता का प्रयोग किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन करा रहे हैं, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है। एक संकर क्रॉस, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बेटा, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप जो अनुपात है वो बेटा कितना होता है? 1:2:1 होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जीन अनुपात जीनोटाइप अनुपात कहलाता है। अगर फिनोटाइप कहता तो 3:1 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर के लंबे पौधों का क्रॉस बौने पौधों से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे। नंबर ए में दिया है विकल्प ए में लंबे तथा बौने दोनों, बी में दिया है लंबे मटर के पौधे, सी में दिया है बौने मटर के पौधे, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जब मटर के लंबे पौधे और बौने पौधों का संकरण कराते हैं, तो जो हमारा द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे वो कैसे होंगे? लंबे तथा बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, कहाँ की थी? ए में दिया है मंदिर में, बी ऑप्शन में दिया है स्कूल में, सी में दिया है गुरुकुल में, डी में दिया है गिरजाघर में। तो बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरजाघर। जो मेंडल ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, प्रारंभिक शिक्षा, वो गिरजाघर में प्राप्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्रक ब्रैकेट में गुणसूत्र बना होता है? नंबर ए प्रोटीन से, नंबर बी डीएनए से, नंबर सी आरएनए से, नंबर डी में है न्यूक्लियोप्रोटीन। तो यहाँ पे जो केंद्रक होता है या गुणसूत्र होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन देंगे, किस तरीके से? मेंडल ने, बीजवान ने, जोहनसन ने, एवरी ने। तो यहाँ पे जीन देखना है बेटा, जीन शब्द का जो प्रयोग किया था वो जोहनसन ने किया था। तो यहाँ पे जा है, यहाँ पे जा है, तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि जीन का जोहनसन ने। जीन जो वर्ड है वो जोहनसन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच होता है, तो इस तरीके से भी चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो 2011, 14, 15, 17 में पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? नंबर ए गाल्जी का है, नंबर बी डीएनए, नंबर सी राइबोसोम्स, नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे जो आनुवांशिक पदार्थ हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा? डीएनए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रक्त में O2 की कमी से, किसकी कमी से? O2 की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग है। लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग पूछ रहा है। पहला है दात्र कोशिका अल्प रक्तता, बी में दिया है हीमोफीलिया, सी में दिया है वर्णांधता, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो O2 की कमी से लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी में जो कमी आ जाती है, रोग आ जाता है, वो कौन सा आ जाता है? दात्र कोशिका अल्प रक्तता कहलाता है उसको नाम। ठीक है, उसका नाम क्या होता है? दात्र कोशिका अल्प रक्तता उस रोग का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ऑटोसोम्स पहला दिया है 22, दूसरा दिया है 24, तीसरा दिया है 42, डी नंबर में दिया है 44। ठीक है, तो ऑटोसोम में याद रखना है गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे 22 लगा देते हैं। 22 बेटा जोड़ी होता है। क्या होता है? 22 जोड़ी पाए जाते हैं। 22 जोड़ी, जोड़ी का मतलब होता है दो का जुटा, यानी 22 दूना 44 हो जाएंगे। यहाँ पे जोड़ों की संख्या नहीं पूछे, गुणसूत्रों की टोटल संख्या पूछिए। बेसिकली जो ऑटोसोम होते हैं वो 22 जोड़ी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल पूछ गए है कि गुणसूत्रों की संख्या, तो 22 दूना 44 हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं? 22 में टिक लगाते तो वहां गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्यूरिन क्षारक है। निम्नलिखित में प्यूरिन क्षारक, ऑप्शन ए ग्वानिन, ऑप्शन बी थाइमिन, ऑप्शन सी साइटोसिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यूरिन क्षारक देखना है। प्यूरिन क्षारक बेटा दो चीजों में पाया जाता है। किस किस में पाया जाता है? ग्वानिन, ग्वानिन और एडोनिन। ग्वानिन और एडोनिन, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ग्वानिन हो जाएगा, इसमें हमारा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। नंबर एक पेप्टाइड बंध द्वारा, बी में है संयोजी बंध द्वारा, सी में है ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, डी में दिया है हाइड्रोजन बंध द्वारा। जब हम डीएनए की संरचना पढ़ते हैं, द्विकुंडलित संरचना पढ़ते हैं, तो वहां पे स्पष्ट बताया जाता है कि जो डीएनए के तंतु होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ए में दिया है 44, बी में दिया है 45, सी में दिया है 46, डी में दिया है 47। तो मनुष्य में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं बेटा वो कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ी पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। और इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 46। यानी टोटल संख्या जो पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 46 पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूरिन क्षारक होता है
ए में दिया है एडेनिन, बी में दिया है साइटोसिन, सी में दिया है यूरेसिल, डी में दिया है थायमिन। अभी हमने बताया था कि प्यूरिन क्षारक जो होते हैं वो ग्वानिन और एडेनिन में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एडेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है, तो यहाँ पे जो दर्श प्रारूप होगा, पहला विकल्प दिया है 1:2:1, बी में दिया है 2:1:1:1:2, डी सी में दिया है 9:3:3:1, डी में दिया है 3:1। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है द्विसंकर संकर क्या है, द्विसंकर कहा है, एक संकर नहीं कहा कि पहले पर टिक लगा दो, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द्विसंकर के लिए जो दर्श प्रारूप होता है वो 9:3:3:1 होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं। नंबर ए जीवाणु, नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, नंबर सी विषाणु, नंबर डी प्रियांश। तो यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन दोनों से जो मिलकर बने होते हैं वो क्या होते हैं, विषाणु कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बेटा, विषाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। क्या करता है, गोल पीलों को प्रकट करता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, गोल पीलों को प्रकट करना है, ठीक है। तो गोल पीले के लिए पहला दिया है स्मॉल टी टी, बी में दिया है टी कैपिटल टी स्मॉल टी, सी में दिया है स्मॉल टी कैपिटल टी, डी में दिया है कैपिटल आर कैपिटल आर। तो यहाँ पे जो कहा है शुद्ध गोल, क्या कहा है, शुद्ध गोल, तो शुद्ध गोल जो हो जाएंगे वो हमारे कैसे हो जाएंगे, कैपिटल आर आर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीएनए पाया जाता है कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में, केंद्रक में। तो जो बेटा डीएनए होता है वो हमारा केंद्रक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधों का जीन प्रारूप होता है। किसका पूछ रहा है, बौने पौधे। तो बौने पौधे के लिए पहला दिया है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी। तो बौने पौधों के लिए दोनों स्मॉल हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें इनको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें और इनकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल प्रोटीन के बने होते हैं। पहला दे रहा है क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, सी में है प्रियांस, डी में है जीन्स। तो केवल जो प्रोटीन के बने होते हैं, ओनली प्रोटीन, तो वो क्या होते हैं, प्रियांस कहलाते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप जीनोटाइप होता है। क्या कह रहा है, शुद्ध लंबे, शुद्ध लंबे कहा है, पहला दे रहा है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी। तो यहाँ पे शुद्ध की बात की है और शुद्ध लंबे की बात की है, तो शुद्ध लंबे हो जाएंगे कैपिटल टी कैपिटल टी। अगर स्मॉल टी की बात की जाए तो ये शुद्ध बौने हो जाएंगे बेटा, क्या से हो जाएंगे, शुद्ध बौने हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक विज्ञान के जनक, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है और आता भी है पेपर में। पहला दे रहा है एच जे मूलर, बी में चार्ल्स डार्विन, सी में ग्रेगर जॉन मेंडल, डी में जे डी वाटसन। तो यहाँ पे जो आनुवांशिक के जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। नंबर ए मीठी मटर, नंबर बी उद्यान मटर, नंबर सी सरसों, नंबर डी गुड़हल। तो यहाँ पे जो सरसों और गुड़हल है ये तो टोटली गलत है, क्योंकि मटर के पौधे पर किया था। अब यहाँ पे बात आती है कि मीठा मटर या उद्यान मटर।
मीठा मटर होता है जो सब्जी वाला होता है, जिसको हम सब्जी में डालते हैं। उद्यान मटर होता है जो हम खेतों में लगाते हैं, जिनका उपयोग ज़्यादातर सब्जी बनाने में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके को उद्यान मटर कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्यान मटर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने झुर्रीदार, क्या कहा है, लंबे कहा है, झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करेगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर। बेटा यहाँ पे देखना है कैपिटल टी कहा है, कैपिटल टी कहा है तो ये तो कैसे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। कैपिटल आर कहा है तो ये कैसे हो जाएंगे, ये तो गोल हो जाएंगे। और पूछा झुर्रीदार है तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे झुर्रीदार, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये बौने हो जाएंगे, स्मॉल टी है, कैसे हो जाएंगे बौने, और यहाँ पे कैसे हो जाएंगे जी, गोल हो जाएंगे क्योंकि कैपिटल आर है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पूछा है लंबे और झुर्रीदार। यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे, लंबे हो जाएंगे और झुर्रीदार। अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे बौने और झुर्रीदार दोनों हो जाएंगे क्योंकि दोनों स्मॉल स्मॉल है। तो यहाँ पे पूछा था लंबे और झुर्रीदार, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल प्रसिद्ध हैं, मेंडल किस लिए प्रसिद्ध हैं? आनुवांशिकता के क्षेत्र में, डीएनए की खोज के लिए, सुजननिकी के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए। तो हमारा जो चैप्टर है वो आनुवांशिकता है। ठीक है, और इसमें जो वैज्ञानिक सबसे ज्यादा आया है ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक है, तो मेंडल जो है वो आनुवांशिकता के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उनका योगदान रहा है और उसी के लिए वो प्रसिद्ध भी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, मटर के लंबे पौधे कैपिटल टी और बौने पौधे स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सभी लंबे सभी बौने, आधे लंबे और आधे बौने, 3/4 लंबे और 1/4 बौने। तो यहाँ पे लंबे पौधे और बौने पौधे हैं, तो यहाँ पे जो पौधे प्राप्त होंगे, हमें प्रथम संतति प्राप्त होगी, वो कैसी होगी, सभी लंबे पौधे हमें प्राप्त होंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया? गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफेद बैंगनी फूल, ये सभी। तो यहाँ पे गोल झुर्रीदार भी लिए थे, लंबे बौने भी लिए थे, सफेद बैंगनी भी लिए थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, ये सभी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, नंबर ए वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए, मटर के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए। तो यहाँ पे मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था बेटा, वो वंशागत गुणों की अध्ययन के लिए किया था। किसके लिए किया था, वंशागत गुणों की, जो वंशागत गुण थे उनको देखने के लिए अध्ययन किया था, किस पर, मटर के पौधे पर। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चनों को डिस्कस किया है, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।